Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question is a statement-based problem. We have given the four options. In statement one ने बोला है कि equation sin omega t plus sin 2 omega t represent a simple harmonic motion. स्टेटमेंट टू में बोला फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. किसका फंक्शन? आपका डिस्टेंस का फंक्शन. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? हमें देखिए बताना है कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एसएचएम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन. एसएचएम की देखिए कंडीशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको इक्वेशन गिवन कर रखी है तो हम बता सकते हैं एसएचएम में देखिए एक्सेलेरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है. अगर ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो गया तो आपकी कंफर्म हो जाए कि आपका ये एसएचएम मोशन क्या कर रहा है? आपका रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब देखिए, और एसएचएम में देखिए आपकी एनर्जी किसके इक्वल होती है? जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो होती है आपकी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों एनर्जीज का क्या होता है? सम होता है. अब पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. पहले स्टेटमेंट ने बोल रखा है इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस साइन टू ओमेगा टी रिप्रेजेंट. इसको देखिए वाई, इसको वाई फंक्शन कर लीजिए. वाई किसके इक्वल? आपका साइन ओमेगा टी. आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन कर रखा है प्लस साइन टू ओमेगा टी ये गिवन कर रखा है. अब हमसे पूछा है कि इट रिप्रेजेंट एसएचएम. ये एसएचएम रिप्रेजेंट करता है ये बोल रखा है. अब इसको हमें वेरीफाई करना है. तो देखिए आप क्या कर लीजिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है तो आप पहले वेलोसिटी लिख लीजिए. वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका? डी वाई बाई डी टी. ऑलराइट. तो इसको हम लिख सकते हैं. देखिए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका? ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. और आपका साइन टू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है. देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए पहले, फिर आपके जो इसका आर्गुमेंट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू ओमेगा आपके यहाँ से बाहर हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई. अब यहाँ से देखिए आप एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए. तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो देखिए कितना आएगा आपका? ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ओमेगा ऐसे रहेगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है? कॉस का करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा. ऑलराइट. और ओमेगा का अगेन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ गया. प्लस देखिए आपका कितना हो जाएगा? टू ओमेगा तो ऐसे रहेगा. कॉस टू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा आपका? कॉस का देखिए आपका क्या था? माइनस हो जाएगा. एक टू ओमेगा का इधर आ जाएगा और ये आपका साइन टू ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये आपका यहाँ पर से इसका डिफरेंशिएशन हो गया. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस आपका कितना हो जाएगा? आपका माइनस ऑफ देखिए टू ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ से आपका साइन ऑफ टू ओमेगा टी. ये आपका यहाँ से आ गया. दिस मस्ट बी द एक्सेलरेशन. तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये एसएचएम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये चेक करेंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आपका एक्सेलरेशन को हम क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये तो ठीक हो गया. माइनस भी यहाँ पर है, माइनस भी यहाँ पर है. लेकिन यहाँ पर देखिए फोर का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा. यहाँ पर टू आ रहा है ना, तो इसके कारण टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर का फैक्टर आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा. तो इस फॉर्म में तो बच्चों नहीं लिख सकते. इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर आपका फोर का फैक्टर देखिए साइन टू ओमेगा टी में क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है. तो बता सकते हैं ये आपका एसएचएम तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. स्टेटमेंट है बोल रखा था कि इट रिप्रेजेंट, तो हम बता सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट क्या होगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑलराइट. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. देखिए सेकंड में हमसे बोल रखा है पर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. टोटल एनर्जी क्या होगी? डिस्टेंस का फंक्शन होगा. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी होती है आपकी? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर. ऑलराइट. ये लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ से आप इसको एम बाई टू वी स्क्वायर को देखिए एसएचएम में क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ऑलराइट. ये आपकी बहुत बेसिक इक्वेशन है. ऑलराइट. ये तो आपको ये पता ही होनी चाहिए. तो वी स्क्वायर को देखिए हम पुट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ गया आपका? हाफ के एक्स स्क्वायर. ऑलराइट. तो यहाँ से देखिए आपका के इक्वल टू कितना होता है आपका? एम ओमेगा स्क्वायर के ऊपर. तो आप इसको देखिए एम ओमेगा स्क्वायर को के से रिप्लेस कर लीजिए. तो आपका के बाई टू ए स्क्वायर माइनस आपका के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कितना हो गया यहाँ से आपका? हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये हो जाएगा. अब देखिए ये टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल. तो आपकी जो टोटल एनर्जी है बच्चों, जो आपकी टोटल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल हो गई आपके यहाँ से? हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल. ठीक है. तो देखिए के भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट है. यहाँ पर बोल रखा है कि फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का फंक्शन है? नहीं है. ए भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो ये आपका फंक्शन तो है नहीं, ये आपकी कांस्टेंट एनर्जी है टोटल. ठीक है. तो टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी. तो स्टेटमेंट टू आपसे बोल रखा है कि फंक्शन, तो ये भी आपको बच्चों क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. तो बच्चों वन भी इनकरेक्ट है, टू भी इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन टू. बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर द इनकरेक्ट. ऑलराइट. So this is the solution of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.